नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ देर बाद हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तारीखों का ऐलान करेंगे। पंचायत चुनाव की तारीखें पहले ही घोषित हो चुकी हैं और अब नगरीय निकाय कब होंगे, सिटी सरकार, शहर की सरकार के चुनाव, कुछ देर बाद यह स्थिति साफ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया था, तय वक्त पर चुनाव करवाए जाने हैं। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ग्रामीण इलाके में आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब जैसे ही निकाय की तारीखों का ऐलान होता है, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीपी सिंह, बसंत प्रताप सिंह वो मौजूद हैं और अब वो चर्चा करने वाले हैं मीडिया से। तो कुछ देर में यह माना जा रहा है निकायों की तारीख का ऐलान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और अब ऐलान का इंतजार। शांति हो तो हम लोग अपनी बातचीत शुरू करें। आप सभी का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और सभी लोग एकदम समय से आ गए हैं। तो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 4 बजे हम शुरू कर पा रहे हैं। यदि आपके आने में देर होती तो हमें वेट करना पड़ता। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने समय का ध्यान रखा। हालांकि अभी कुछ VIPs के मूवमेंट हैं, आप लोग बिजी होंगे, उसके बावजूद आप समय से उपस्थित हैं, धन्यवाद। आज हम लोग अर्बन बॉडीज़ के चुनाव की बात कर रहे हैं। जब पंचायतों के चुनाव की हम बात कर रहे थे तो आपके बहुत सारे प्रश्न थे, जिनके उत्तर में मैंने कहा था कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर जब हम अर्बन बॉडी की डेट्स बताएंगे आपको, तो आपको अपने आप वो उत्तर मिल जाएंगे। तो बहुत से सवाल जो आपके थे, आप देखेंगे जब हम आपको डेट्स बताएंगे तो उत्तर आपको स्पष्ट हो जाएंगे। इस चुनाव में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरीके से आचरण संहिता को 3-3.5 महीना चलने से रोका जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है बहुत लंबे समय तक आचरण संहिता का लगे रहना। जब भी पंचायतों के चुनाव डिक्लेयर होते तो रिजल्ट आउट होते होते अगर हम मतपेटी का इस्तेमाल करें तो भी 1.5 महीने का समय मिनिमम लगना था। अर्बन बॉडीज में भी यही स्थिति थी। जब हम डेट डिक्लेयर करते और उसके बाद जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होते तो 1.5 महीने लगते। ये 1.5 महीना 3 महीना न हो, इसके लिए हम लोग इतने समय से मेहनत कर रहे थे और कुछ रास्ता हमने निकाला जिससे बहुत लंबी आचरण संहिता नहीं चले। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों की जानकारी आपको है, मैं एक बार फिर से बता दूं। हमारे राज्य में कुल नगरीय निकायों की संख्या है 413, 413। इनमें 16 नगर निगम हैं और 99 नगर पालिका परिषद हैं। पहले और नए मिला करके 298 नगर परिषद हैं। इस 298 में 35 नए बने हुए नगर परिषद शामिल हैं। जो पहले से गठित 378 नगरीय निकाय थे, उनमें से 321 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिनका हमें चुनाव करना है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी फिगर दिए थे। 57 नगरीय निकाय ऐसे हैं जिनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ। उनका कार्यकाल पूरा होने के ठीक पहले हम लोग उनका चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। तो ये 57 हम अभी नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज वो अभी इन सीटू हैं, वो अभी कार्यरत हैं। 321 में से 318 निकायों के हम चुनाव करा रहे हैं, 3 के नहीं करा पा रहे हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे कि क्यों नहीं करा पा रहे हैं। जो नए 35 नगर परिषद हैं, इन 35 में से 29 के चुनाव हम करा रहे हैं और 6 के हम क्यों नहीं करा पा रहे हैं आपको आगे बताएंगे। इनफैक्ट सभी में
सरकार के स्तर से वार्ड विभाजन की कार्रवाई चल रही है। जब ये वार्ड विभाजन की कार्रवाई हो जाएगी तब हम वहाँ पे मतदाता सूची बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। जब तक वार्ड विभाजन नहीं हुआ तब तक हम मतदाता सूची नहीं बना सकते। तो इस तरीके से हम 347 नगरीय निकायों का निर्वाचन कार्यक्रम आज जारी कर रहे हैं। आयोग ने 1 जनवरी 2022 की स्थिति में राज्य के 402 नगरीय निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10/5/2022 को कर दिया था। केवल एक नगर पालिका परिषद खरगोन की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 26/5 को किया गया। नगर पालिका परिषद पन्ना और नवगठित नगर परिषद बरोदिया कला जिला सागर, इनकी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 6 जून को होगा। हालांकि हम इलेक्शन में इनको ले रहे हैं। आज की तारीख में उनकी मतदाता सूची फाइनल नहीं है, लेकिन 5 दिन बाद उनकी सूची भी फाइनल हो जाएगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा और नगर पालिका परिषद खुरई, ये 2 सागर जिले में हैं। इनके अलावा नगर पालिका परिषद मलाजखंड जिला बालाघाट, इनका क्षेत्र विस्तार किया या संकुचन किया, इनकी बाउंड्रीज चेंज की गई हैं। तो इसलिए ये 3 नगरीय निकाय ऐसे हैं जिनमें वार्डों के विभाजन तथा आरक्षण की कार्यवाही अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। जब ये कार्यवाही कर दी जाएगी तब हम मतदाता सूची फाइनल करेंगे और तब इनका इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। इनका इलेक्शन हम अभी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। जो नवगठित 35 में से 6 छूटे हुए थे, इनमें वार्ड विभाजन की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। ये जब पूरी हो जाएगी तब हम वहाँ की मतदाता सूची बनाएंगे और उसके बाद उसका इलेक्शन करेंगे। नगरीय निकायों के चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, दलीय आधार पर होते हैं। हर नगरीय निकाय के लिए हम एक रिटर्निंग ऑफिसर और उसकी सहायता के लिए 2 या उससे अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेंगे। जो इस निर्वाचन में जो नगरीय निकायों और उनमें पदों की संख्या है वो इस प्रकार है। नगर पालिक निगम 16, इसमें 884 वार्ड हैं, यानी 884 पार्षद चुने जाएंगे। नगर पालिका परिषद 76 हैं, इनमें 1795 वार्ड हैं। नगर परिषद जो पहले से गठित हैं वो 226 हैं, इनमें 3393 वार्ड हैं। और जो नवगठित नगर परिषदें हैं ये 29 हैं, जिनको हम चुनाव में ले रहे हैं तो 35, इनमें 435 वार्ड हैं। सब आपको सौंप रहे हैं सारे। जो सागर जिले का क्या, जो नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा और नगर पालिका परिषद खुरई जिला सागर और उसके साथ नगर पालिका परिषद मलाजखंड जिला बालाघाट, इनका क्षेत्र विस्तार या संकुचन हो रहा है और इसलिए वार्ड विभाजन और आरक्षण अभी मध्य प्रदेश शासन के स्तर पर चल रहा है, फाइनल नहीं है। आप नगरीय निकायों एवं वार्डों की संख्या फिर से सुनना चाहती हैं मैडम? ठीक है। नगर पालिक निगम है 16, इनमें वार्ड हैं 884, 114। नगर पालिका परिषद हैं 76, 76, इनमें वार्ड हैं 1795, 1795। जो नगर परिषद हैं पूर्व से गठित वो 226 हैं, उनके वार्ड्स की संख्या है 3393, 3393। जो नए नगर परिषद हैं उनमें से 29 आउट ऑफ 35 हम चुनाव में ले रहे हैं। इन 29 में 435 वार्ड हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका निगम में केवल महापौर का निर्वाचन डायरेक्ट होगा, बाकी सभी स्थानों पर पार्षद चुने जाएंगे। नगर पालिका परिषद और नगर परिषद में केवल पार्षदों का चुनाव होगा और वो अपना अध्यक्ष चुनेंगे। जो प्रदेश में, जैसा कि हम पहले से आपको बता चुके हैं कि 2 चरणों में मतदान कराएंगे। जो प्रथम चरण में हम 11 नगर पालिक निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद, इस प्रकार कुल 133 नगरीय निकाय, 133, इनमें मतदान केंद्रों की संख्या होगी 13,148, 13148। फिर से बता दें, प्रथम चरण में 11 नगर पालिक निगम, 36 नगर पालिका परिषद, 86 नगर परिषद, कुल नगरीय निकाय 133, इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 13,148। द्वितीय चरण में नगर पालिक निगम 5, नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद 40, नगर परिषद 169, 169, टोटल 214। इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 6,829, 6829। मैं फिर से बता देता हूँ। द्वितीय चरण में नगर पालिक निगम 5, नगर पालिका परिषद 40, नगर परिषद 169, 169, कुल नगरीय निकाय 214, 6,829 मतदान केंद्र। तो आपने देखा होगा कि पहले चरण में 133 नगरीय निकाय हैं और 13,148 मतदान केंद्र हैं। दूसरे चरण में 214 नगरीय निकाय हैं, लेकिन मतदान केंद्रों की संख्या आधी ही है, 6,829। ऐसा इसलिए कि अधिकांश बड़े नगर पालिक निगम पहले चरण में हैं, जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है नगर परिषदों के मुकाबले। एक चरण में संपन्न, जिनका निर्वाचन संपन्न हो रहा है, ऐसे जिले हैं 11। एक चरण में ही इनका चुनाव संपन्न हो जाएगा और 2 चरणों में जा रहे हैं बचे हुए जिले 38। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर हम चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उन जिलों में जो अर्बन बॉडीज हैं उनका समय अभी पूरा नहीं हुआ। जी, वो 3 जिले हैं अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी। यहाँ के नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इन 3 जिलों में अर्बन बॉडीज के कोई चुनाव नहीं हो रहा है। मतदाता सूची के अनुसार अर्बन बॉडी में प्रदेश में 1,53,23,738 मतदाता हैं। रफली 1.53 करोड़ मानिए, 53 लाख। और महिला मतदाता 74.5 लाख, 74.5 लाख। अन्य मतदाता 1096। प्रदेश में निर्वाचन के लिए कुल 19,977 मतदान केंद्र हैं, 19977। औसत मतदाताओं की संख्या प्रति मतदान केंद्र 767 है।
नगर पालिक निगम के महापौर तथा सभी नगरीय निकायों के पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 3 में प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निम्नानुसार निक्षेप राशि जमा करनी पड़ेगी। नगर पालिक निगम के महापौर के लिए 20,000, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5,000, नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3,000 और नगर परिषद के पार्षद के लिए 1,000। SC, ST, OBC और महिला अभ्यर्थियों के लिए ये राशि आधी होगी। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों एवं शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। किसी पे कोई अपराध तो दर्ज नहीं है, कुल कितनी संपत्ति प्रॉपर्टी उनके पास है, कोई लोन इत्यादि तो नहीं है, और क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये शपथ पत्र में शामिल होना चाहिए। और इस शपथ पत्र को सार्वजनिक रूप से रिटर्निंग ऑफिसर प्रदर्शित करेगा ताकि सारे लोग इसे देख सकें और वोटर भी इसे देख करके और तब निर्णय कर सके। नगरीय निकायों के निर्वाचन में नोटा नन ऑफ द अबव का विकल्प भी मतदाताओं को उपलब्ध होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान केंद्रों पर लगभग 87,937 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। 87,937 जी कर्मचारी लगेंगे इस पूरे चुनाव में। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी होंगे। 1200 से अधिक वोटर्स का अगर कोई मतदान केंद्र है तो वहां पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी दिया जाएगा। निर्वाचन नगरपालिक निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा, जिस नगरपालिक निगम में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है वहां पर 35 लाख 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या है तो 15 लाख। ये अधिकतम सीमा है। ऐसा नहीं है कि इतना खर्चा करना ही है, 0 खर्च करके भी लड़ सकते हैं, बट इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। पहली बार हम लोगों ने पार्षद पद के लिए भी व्यय की सीमा निर्धारित की है, ये पहले नहीं थी। नगरपालिक निगम जहां पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां 8,75,000 रुपए की सीमा होगी पार्षद पद के लिए, और जहां 10 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां 3,75,000 रुपए। नगरपालिका परिषद जहां की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है वहां 2.5 लाख रुपए। 50,000 से 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो 1.5 लाख रुपए, और 50,000 से कम पॉपुलेशन अगर है तो 1 लाख रुपए व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। नगर परिषद के लिए यह अधिकतम सीमा 75,000। अभ्यर्थियों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा संधारण करना है और मतगणना दिवस के 30 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना है। जो ऐसा नहीं करेंगे वो अगले चुनाव के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं, उनको अगला चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव ईवीएम से होंगे, जैसा हम पहले से बता चुके हैं। उसका ईवीएम्स का फर्स्ट लेवल चेक जनप्रतिनिधियों के सामने किया जा चुका है, और ये कार्यवाही इलेक्शन के दौरान भी क्लीनिंग करके ईवीएम रखना, उसका प्रदर्शन करना, ये कार्यवाही होती है, ये चलती रहेगी। निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग निम्नानुसार होगा। नगरपालिक निगम के महापौर के लिए सफेद, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए गुलाबी, नगरपालिका परिषद के पार्षद के लिए पीला
और नगर परिषद के पार्षद के लिए नीला। इस तरह सफेद, गुलाबी, पीला और नीला। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए मतदाता को आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा। मतगणना आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। हमारे पास कुल 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं। निर्वाचन के लिए इनमें से 30,761 ईवीएम का इस्तेमाल हम करेंगे। विभिन्न चरणों में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम की संख्या रिजर्व सहित इस प्रकार है। प्रथम चरण में 18,689 18,689। द्वितीय चरण में 12,072 12072। नगरपालिक निगम हेतु महापौर एवं पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट एवं 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। 2 बैलेट यूनिट इसलिए कि एक वोट पार्षद के लिए, एक महापौर के लिए। किसी भी पद पर 15 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में पार्षद पद के निर्वाचन हेतु नोटा सहित 15 या 15 से कम अभ्यर्थी होने पर एक कंट्रोल यूनिट तथा एक बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। 15 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। नगरपालिक निगम इंदौर एवं भोपाल, ये 2 हमारे सबसे बड़े नगर निगम हैं। इनके प्रत्येक वार्ड के लिए 5 ईवीएम हम रिजर्व में रखेंगे, हर वार्ड के लिए 5। और नगर पालिक निगम जबलपुर और ग्वालियर के लिए हर वार्ड के लिए 3 ईवीएम रिजर्व रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त शेष नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका परिषद में प्रत्येक वार्ड के लिए 2 ईवीएम एवं नगर परिषद के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए 1 ईवीएम रिजर्व रखी जाएगी। आयोग द्वारा प्रयुक्त ईवीएम में मतदान का डेटा सुरक्षित रखने के लिए डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, जिसे डीएमएम कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो वो मॉड्यूल डिटैच करके अपने पास रख लेने से वो डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। निर्वाचन प्रतीक एवं आरक्षण आदेश जो 1968 का है, उसके अनुक्रम में जो भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल हैं, उनके लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु 37 एवं नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर परिषद के पार्षद हेतु 31 मुक्त निर्वाचन प्रतीक अधिसूचित किए गए हैं। इनका प्रकाशन भी राजपत्र में 30 मई 2022 को कर दिया गया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन अर्बन बॉडीज में किया जा सकता है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन नॉमिनेशन भरते हैं उन्हें भी उसकी हार्ड कॉपी लेके रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होना होगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in, जैसा मैंने पंचायत के समय भी बताया था, पर या चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सुरक्षा प्रबंध के लिए हमने विस्तृत चर्चा एसीएस होम से और डीजी से कर ली है, और आज फिर हम आपसे चर्चा के बाद कलेक्टर और एसपीज, इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके स्पेसिफिक मैक्रो और माइक्रो लेवल पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेंगे, जिसमें संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा। निर्वाचन के लिए सभी जिलों में अतिरिक्त रूप से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां कर दी गई हैं। जैसा हमने पंचायत में भी बताया था कि
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम, इनके प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इनमें सजा का भी प्रावधान है। जो शपथ पत्र हमने मांगा है कैंडिडेट से, उसमें अगर किसी ने झूठा शपथ पत्र दिया तो उसमें दंड का प्रावधान है, जिसमें 6 माह की सजा और 25,000 रुपये तक का दंड उन्हें मिल सकता है अगर झूठा शपथ पत्र कोई देता है तो। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम हमारे मुख्यालय में है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755 255 1076 है। 0755 255 1076। जिलों में भी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं जिला स्तरीय शिकायतों के लिए। सभी जिलों में हम निर्वाचन की मॉनिटरिंग के लिए प्रेक्षक नियुक्त कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम इस बीच में लिए जाएंगे और ईवीएम की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। कार्यवाही ऑलरेडी चल रही है। अभी तारीखों की घोषणा होते ही अर्बन एरियाज में भी आदर्श आचरण संहिता लग जाएगी और रिजल्ट तक ये लागू रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे। राजनीतिक दलों पर भी ये प्रावधान समान रूप से लागू होंगे। निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा, रैली, जुलूस आदि के आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी और मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। जो पंचायतों की डेट्स हमने बताई थी उसमें 30 तारीख से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा रहे थे। जो 6 तारीख तक ये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने थे पंचायतों के लिए। 7 को समीक्षा होनी थी, 10 को अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन करना ये 10 जून को किया जाने वाला था पंचायत में। और उसके बाद 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को 3 राउंड के चुनाव होने थे। अब अर्बन बॉडीज के चुनाव में 11 तारीख को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना 11 जून, यानी जब वहां नाम निर्देशन लेने की कार्रवाई और सिंबल इम्बल अलॉटमेंट सब खत्म हो जाएगा। 10 तारीख से लेकर के जो पहला चुनाव 25 तारीख है, इस बीच में बाकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो रिलेटिवली खाली रहेगा। तो उस बीच में वो ये नाम निर्देशन पत्र ले ले ताकि जो अर्बन बॉडी के चुनाव हैं वो लंबे न खींचें। बहुत लोगों का अनुमान ये था कि जब पंचायत का चुनाव खत्म हो जाएगा तब अर्बन के अभ्यर्थिता नाम निर्देशन लेना शुरू होगा, लेकिन ऐसा करके बहुत डिले हो रहा था। तो हम लोग बहुत देर से इसी उहापोह उधेड़बुन में लगे थे कैसे करें, तो फाइनली ये रास्ता निकाला। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 11 जून को, मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून को, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून। वहां पे 25 जून को है पहला चुनाव। नाम 18 जून को नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख है और नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच ये 20 जून को। दोनों पेजेस के लिए है ये? हाँ, दोनों एक साथ। पंचायत में भी एक साथ ही लिया है।
अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 22 जून। इसके बाद प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई यानी 25 जून को पहला राउंड होगा पंचायत का, 1 जुलाई को दूसरा राउंड होगा पंचायत का। और इन इलाकों में जहां पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं उन एरियाज के अर्बन बॉडी के चुनाव हम 6 तारीख को लेंगे। और ये अधिकांश ऐसी जगह हैं जहां पे 8 को चुनाव नहीं है, अधिकांश एक आदमी हो तो 6 जुलाई। और दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई फर्स्ट फेज की, 6 जुलाई को वोटिंग और 17 जुलाई को मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण की, और द्वितीय चरण की 13 जुलाई को वोटिंग और 18 जुलाई को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा। फिर से बता देता हूँ, कोई समय की कमी नहीं है। आपको पूरी डेट, पहला चरण, दूसरा चरण और मतदान और मतगणना, ये दो है। हम शुरू से बता देते हैं। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना 11 जून। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 11 जून। मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच 20 जून। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 22 जून। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई। द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई। प्रथम चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई और द्वितीय चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 18 जुलाई। इस तरीके से पंचायतों के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 15 जुलाई को और अर्बन बॉडीज के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 18 जुलाई को हो जाएगा। 1.5 महीने के अंदर पंचायतों के भी और नगरीय निकायों के भी चुनाव समाप्त हो जाएंगे। आचरण संहिता 18 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। एक मिनट सर, जो अभी बचा हुआ सब तो बता दिया। आईडी जितेंद्र भाई। तो निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे और आपको बता दें कि 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में जनपद चुनाव होगा। 99 नगर पालिका परिषद हैं, 298 नगर परिषद हैं और 35 इसमें नए शामिल किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 321 नगरीय निकायों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, जबकि 57 का कार्यकाल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यानी कि 321 में से 318 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं। वहीं 347 नगरीय निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया और 16 नगर पालिका निगम का अगर हम जिक्र करें तो 884 वार्ड इन 16 नगर पालिका निगम में होंगे और नगर पालिका परिषद 76 हैं, जिनमें 1795 वार्ड होंगे और नगर परिषद 226 हैं। इनमें 3393 वार्ड हैं।
तो 2 चरणों में चुनाव होने हैं नगर निकायों के। प्रथम चरण में 11 नगर पालिका निगम के चुनाव होंगे, 36 नगर पालिका परिषद के चुनाव होंगे, इसके अलावा 86 नगर परिषद के भी चुनाव होंगे और जिसके लिए कुल 3148 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। और दूसरे चरण का अगर हम जिक्र करें तो 5 नगर पालिका निगम का चुनाव दूसरे चरण में होगा, साथ ही 40 नगर पालिका परिषद का चुनाव भी दूसरे चरण में होगा और 169 नगर परिषद का चुनाव भी दूसरे चरण में होगा और इसके लिए कुल 6829 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है, 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 6 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा निकाय चुनाव। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई, द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई। प्रथम चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई और द्वितीय चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 18 जुलाई। इस तरीके से पंचायतों के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 15 जुलाई को और अर्बन बॉडीज के समस्त रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 18 जुलाई को हो जाएगा। 1.5 महीने के अंदर पंचायतों के भी और नगरीय निकायों के भी चुनाव समाप्त हो जाएंगे। आचरण संहिता 18 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। तो 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 6 जुलाई को होगा, 6 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को दूसरा चरण होगा, दूसरे चरण का मतदान होगा और पहले चरण का परिणाम 17 जुलाई को आएगा, जबकि दूसरे चरण का परिणाम है वो 18 जुलाई को आएगा। तो यानी कि दोनों चरणों का की काउंटिंग भी अलग अलग दिनों में होगी। पहले जहां 6 जुलाई में मतदान होगा उसका जो नतीजा है वो 17 जुलाई को आएगा और 13 जुलाई को जो मतदान होना है उसकी काउंटिंग 18 जुलाई को होगी और 18 जुलाई के साथ ही आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और ईवीएम से वोटिंग होगी। हालांकि इस पर कई सियासी दलों को आपत्ति भी रही है, लेकिन ईवीएम से ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। ईवीएम से ही वोटिंग होगी और सुबह 7 से 5 बजे तक का वक्त वोटिंग के लिए रखा गया है। 2 चरण 6 जुलाई और 13 जुलाई, जबकि काउंटिंग के दिन 17 और 18 जुलाई, यानी कि 17 जुलाई और 18 जुलाई को काउंटिंग होगी। तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ ही जो शहरी निकाय हैं वहां पर आचार संहिता भी लागू हो गई है, यानी कि बहुत सारे शासकीय कार्य या जो निगम के कार्य हैं वो अब आचार संहिता के कार्यकाल में कोई बड़े फैसले नहीं लिए जा सकेंगे निगमों में, नगर परिषदों में, क्योंकि आज से ही अब आचार संहिता लग गई है। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 2 चरणों में चुनाव, 2 दिनों में काउंटिंग भी होनी है, बताएं रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में चुनाव होंगे और पहले चरण का जो मतदान है वो 6 जुलाई को होगा, दूसरे चरण का जो मतदान है वो 13 जुलाई को होगा और
मतगणना भी 17 और 18 जुलाई को होगी और उसको लेकर जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर कही कि कितने जो नगरीय निकाय हैं उसमें पहले चरण में होगा, कितने नगरीय निकाय हैं जो दूसरे चरण में होगा। पहले अगर चरण की बात करी जाए जिसमें नगरीय निकाय शामिल किए गए हैं तो उसमें 133 के करीब जो नगरीय निकाय हैं वो शामिल किए गए हैं और दूसरे में करीब 216 के करीब शामिल किए गए जिसमें वार्ड भी है। और इसको लेकर अगर बात करी जाए मतदाताओं की तो पुरुष मतदाताओं की बात करी जाए तो 1,53,00,000 से ज्यादा जो मतदाता है जिसमें पुरुष मतदाता भी है और महिला मतदाता अन्य मतदाताओं की संख्या भी यहाँ पर बताई गई है कि 7 लाख जो 78,068 और 406 यहाँ पर मतदाता हैं और प्रदेश में जो निर्वाचन हेतु जो 19,977 जो मतदान केंद्र हैं वो भी तैयार किए गए हैं। जी औसत जो मतदाता की संख्या प्रति मतदान केंद्र 767 यहाँ पर रखी गई है प्रशांत। और जी प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल माइक्रो लेवल पर ये चुनाव होते हैं, चैलेंजेस जरूर रहेगा निर्वाचन आयोग के सामने चूंकि ग्राउंड स्तर तक जाकर बहुत निचले स्तर तक ये चुनाव होते हैं। क्या चैलेंजेस नजर आते हैं, उनके मद्देनजर क्या तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की? रंजना जी प्रशांत, बहुत सारी मुश्किलें हैं लेकिन जो तैनाती है कर्मचारियों की उसकी संख्या भी यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से जो बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उनकी तैनाती करी जाएगी। और दूसरी बात सुरक्षा के लिहाज से जो ACS होम है उनसे भी बात की गई है और तमाम जो दूसरे संवेदनशील अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे और किस तरीके से वहां पर EVM को लेकर जिस तरीके से सवाल हमेशा खड़े होते हैं वो सवाल खड़े ना हो, इस बात को लेकर भी जो तमाम एहतियात है वो भी कर ली गई है। और कुल मिलाकर इस बार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो इसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो भी यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पूरी तरीके से स्पष्ट भी कर दी है और मकसद यही कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो हो जाए। इसके लिए बड़ी संख्या में जो कर्मचारियों की तैनाती होगी और माइक्रो लेवल पे कोई दिक्कतें ना हो इसको लेकर भी जो तैनाती होगी। सर इस वक्त हमारे साथ जी राज्य निर्वाचन आयुक्त भी है, उनसे भी बात करेंगे। प्रशांत एक बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन फिलहाल बिल्कुल बात करिएगा। मोटा आंकड़ा अगर बता दी जाए कि एक चरण में मतदान होने वाले जो नगरीय निकाय हैं वो 38 नगरीय निकाय हैं और 3 जिले ऐसे हैं जहां पर चुनाव नहीं होगा। अलीराजपुर, मंडला, डिडोरी अभी ऐसे हैं जहां पर कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर जो मतदान है वो फिलहाल नहीं होगा, बाद में इसको तैयारियां करी जाएंगी। और प्रदेश भर में जो 87,937 कर्मचारी हैं उनकी तैनाती की जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। और आज जबकि तारीखों का ऐलान हो चुका है तो जो आचार संहिता है वो भी लागू हो गई है और यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा था कि वो नहीं चाहते थे कि लंबे दिनों तक यानी 3 महीने तक आचार संहिता लागू हो, इसीलिए बीच का वक्त भी इस्तेमाल किया गया जिसमें क्योंकि 26 जून से जो पंचायत चुनाव है वो होने वाले हैं तो इस बीच में जो भी वक्त बचा हुआ है तो उसमें किस तरीके से वहां पर जो नाम निर्देशन पत्र भरवाए जा सके या फिर जो भी चुनाव चिन्ह का आवंटन है वो कराए जा सके, तो इसको लेकर भी जो तैयारियां वो की गई हैं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त भी है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या चुनौतियां हैं और किस तरीके से रंजना बात करेगा, प्रयास करेगा। तब तक अपने दर्शकों को जी कुछ और ये तय नहीं करते हम लोग के लिए नोडल पॉइंट और जहाँ पहला चुनाव पहली वोटिंग 6 जुलाई को होगी और दूसरी चरण की जो वोटिंग होगी वो 13 जुलाई को होगी और कुल 6 जुलाई को 133 जगहों पर चुनाव होना है, नगरीय निकायों में चुनाव होना है। 13 जुलाई को 214 नगरीय निकायों में चुनाव होगा और 17 जुलाई को और 18 जुलाई को काउंटिंग होगी, वोटिंगों की जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग होगी और इसके साथ ही आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लग गई है। आपको बता दें कि अब कोई बड़े निर्णय निगमों में, नगर पालिकाओं में नहीं हो पाएंगे और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों की म्याद भी दी थी अधिसूचना जारी होने की और आज तारीखें भी घोषित हो गई हैं निकाय चुनाव की। सियासी दलों का बहुत फोकस भी है निकाय चुनाव पर क्योंकि निकाय चुनाव
के माध्यम तो से राज्य जनता के बीच एक संदेश आयोग पहुंचाने ने की कोशिश निकाय चुनाव होती की है। तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में चुनाव होगा। इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह, उन्हीं से बात करेंगे। सर, 2 चरणों में चुनाव होंगे और घोषणा राज्य निकाय चुनाव को लेकर हो गई है। जी, हो गई है। 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 6 तारीख को होगा, 6 जुलाई को। इसकी मतगणना और रिजल्ट डिक्लेरेशन 17 जुलाई को होगा। दूसरे राउंड की वोटिंग 13 जुलाई को होगी और इसकी मतगणना और रिजल्ट डिक्लेरेशन 18 जुलाई को होगा। सर, इस बार 17 और 18 जुलाई को जो वोटिंग है वो होगी, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। और आपने कहा था कि तमाम जो इंतजाम थे वो भी कर लिए गए, तैयारियों की समीक्षा लगातार हो रही है। जी, चूंकि हम साइमल्टेनियसली दोनों चुनाव कर रहे हैं, इसलिए हमें विशेष रूप से जगह रहने की जरूरत है और कलेक्टर को भी लगातार जगह रहने की जरूरत है। तो हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। जहां भी उन्हें कुछ जरूरतें पड़ रही हैं तो हम इमीडिएटली उनकी हेल्प कर रहे हैं। सर, 35 जो आपने कहा था कि नगर परिषद है कुछ, उनको छोड़ा गया, उसमें से 29 में होगा, तो उनको छोड़ने की वजह क्या रही है? जो 35 नई नगर परिषदें हैं उनमें से 29 में सारी कार्रवाइयां पूरी हो गई, उनका हम चुनाव ले रहे हैं। 6 ऐसी हैं जिनमें अभी वार्ड विभाजन और आरक्षण सरकार कर रही है, तो वो जैसे ही पूरा होगा तब हम मतदाता सूची वहां की बनाएंगे। अलीराजपुर, डिंडोरी और नहीं, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, इसलिए चुनाव नहीं कर रहे हैं। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र, उनका क्राइटेरिया कितने इस बार रखे गए हैं आपने, और वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? ये जिला तय करता है कि कौन से मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, कौन अति संवेदनशील हैं, और उनकी रिपोर्ट के अनुसार हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। और फिर वो पुलिस जब अपना अरेंजमेंट कर रही होती है तब वो विशेष ध्यान इन पर रखती है। सर, पंचायत चुनावों में मुनादी का सहारा ले जाएगा ताकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे मतदान के लिए। और पिछली बार की अगर बात करी जाए तो महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा था, तो इस बार भी परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम? हाँ, हम लोग मतदाता जागरूकता के बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हम लगातार चुनाव तक करते रहेंगे। सर, ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, तो ईवीएम का आपने इस बार वीडियोग्राफी का लेकर भी जो निर्देश है वो दिए गए हैं? जी, ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ईवीएम की पूरी विश्वसनीयता है और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। हमारे फैक्ट्री के इंजीनियर्स भी आते हैं यहाँ पर, उसमें किसी तरीके की तोड़ फोड़ की गुंजाइश नहीं। तो सर, इस बार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसको लेकर और क्या एक्स्ट्रा तैयारियां जो अगर कही जाए निर्वाचन आयोग की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से? जो कुछ है सब तो बता दिया। शांतिपूर्ण हो इसके लिए केवल हमें कानून व्यवस्था का ध्यान रखना होता है, जिसका पूरा ध्यान हम रख रहे हैं। सर, आपने कहा था कि आचार संहिता लंबे दिनों तक ना खींचे, इसलिए बीच में जो पंचायत चुनावों का जो समय था उसको भी यूज किया गया है। उनके बीच में नाम निर्देशन पत्र जमा होना, वापस लेना और नामांकन वापसी की ये तारीखें तय की गई है। जी, जो नाम निर्देशन पत्र लेना है और बाकी कार्रवाई है वो इसी तरीके से है कि मिनिमम समय में हम ज्यादा काम कर सकें और बहुत लंबा नहीं खींचें। बिल्कुल प्रशांत, मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव है उनका बिगुल बज गया है और 6 जुलाई और जो 13 जुलाई है उसमें मतदान होगा और जो मतगणना है वो भी 17 और 18 जुलाई को होगी। यानी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की बात करी जाए तो जुलाई महीने तक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में जो शहर सरकार है और जो गाँव की सरकार है उसमें कौन जो है वो आगे निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर जो लंबे समय से लोग इंतजार भी कर रहे थे तो अब उनका इंतजार भी लगभग खत्म हो गया है और तमाम निर्वाचन आयुक्त से आप बात करें थी रंजना, बहुत सारी डिटेल में जानकारी उन्होंने दी है और विस्तार से बताया कि क्या कुछ प्रिपरेशन है और खासतौर से माइक्रो स्तर पर, माइक्रो लेवल पर क्या तैयारियां की गई हैं। चूंकि गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत होती है, उस लिहाज से भी तैयारियां पूरी हैं। रहेगा रंजना, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।